हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ डॉक्टर आलोक पड़ाल फ्रॉम मिशन हेल्थ होम्योपैथी। तो हम आज ये केस देखते हैं। काफ़ी इंटरेस्टिंग केस है। तो इस केस में क्या है, एक 35 ईयर ओल्ड मेल पेशेंट अपनी मदर के लिए ट्रीटमेंट के लिए आया है। तो उनकी मेडिसिन होने के बाद फिर ये मेरे पास खड़े खड़े ही उसने बोला, डॉक्टर साहब ये देखिए मेरे को ये जो चीक है उसके इनसाइड एक इतना बड़ा छाला हो गया है, एक चीक में और एक जीभ में, टंग में। तो उसने बताया कि डॉक्टर साहब ये छाले जो हैं, इतना बड़ा छाला, एक छाला होता है मेरे को, लेकिन ये अल्सर, माउथ अल्सर जिसको बोलते हैं, ये बना ही रहता है। और ये अभी तो बहुत लंबे टाइम से, करीब 2-3 महीने से बना ही हुआ है। इवन मैंने डॉक्टर को भी दिखाया, बी कॉम्प्लेक्स ले लिया, सारी दवाइयाँ खा चुका मैं, लेकिन ये ठीक नहीं हो रहा है। ठीक है। और डॉक्टर साहब मेरे को ये इतना दर्द कर रहा है, चुभता है, खाना खाने में बहुत दिक्कत होती है, बोल नहीं पा रहा हूँ बराबर से। ठीक है, खाना खाओ तो संतुष्टि नहीं मिलती, ऐसा लगता है कि इंडाइजेशन बना हुआ है, डकार आती है, पेट गड़बड़। ठीक है, ये जब भी होता है जब छाले होते हैं, मतलब छाले पेट की गड़बड़ी के कारण होते हैं डॉक्टर साहब। ठीक है, काफ़ी दिन से हो गया है, ये ख़त्म ही नहीं हो रहा है। और ये रिकरेंट जो छाले का प्रॉब्लम है, कई सालों से चला आ रहा है। मेडिकल से भी दवाई लेके आया मैं, जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है यहाँ पे, वहाँ से तो 2-4 दिन की दवाई खाओ तो वापस ठीक हो जाता है, लेकिन ये अगेन रीअपीयर हो जाता है। तो क्यों होते हैं छाले डॉक्टर साहब, समझ में नहीं आ रहा है, और ठीक क्यों नहीं हो रहे हैं। ये काफ़ी दिन से चल रहा है, अभी तो तकलीफ ज़्यादा है डॉक्टर साहब, अब तो ठीक ही नहीं हो रहे हैं। कैसे ठीक होगा समझ में नहीं आ रहा। समस्या रहती है पेट की, पेट साफ नहीं होता है, इसी से छाले हो रहे हैं। दिमाग में यही चलता रहता है कि छाले क्यों हो रहे हैं। सलाइवा अलग बनता है, गले में अलग दिक्कत है, कफ जैसा लगता है, थूकने से ठीक हो जाता है, पाचन क्रिया गड़बड़ है। ये सारे डाटा पेशेंट ने दिए फर्स्ट उसने विजिट में। तो इसको मैंने कुछ रूब्रिक बनाए और मेडिसिन ली मैंने फर्स्ट टाइम। ठीक है, फर्स्ट टाइम मुझे ऐसा लगा कि ये थ्योराइजिंग कर रहा है कि ले जाए, कि जड़ से ख़त्म हो जाए। ठीक है, ग्रोपिंग करने की कोशिश कर रहा है कि पेशेंट समझ में नहीं आ रहा है इसकी वजह से हो रहा है, किसकी वजह से हो रहा है। ठीक है, और पेशेंट ने बोला कि सांस लेने में भी दिक्कत जाती है, थूक गुटक रहे हैं, काम इतना है डॉक्टर साहब कि टाइम ही नहीं मिलता आने जाने का, समझ में नहीं आ रहा है ये क्यों होता है। ठीक है, तो ये टाइम ही नहीं मिल रहा, तो फिर मैंने इसको रूब्रिक लिया, डिल्यूजन ऑक्यूपाइड इन बिजनेस। ठीक है, तो इन सब रूब्रिक को मिला के मैंने उनको ओपीएम दिया। ठीक है, तो फर्स्ट टाइम पे जब ओपीएम दिया तो पेशेंट का थोड़ा बहुत पेन बेटर हुआ था, 10% के आसपास, बाकी अल्सर उसका वैसे ही था। अब पेशेंट वापस फिर आता है आफ्टर अ वीक, तो पेशेंट का अब ये डाटा होता है, डॉक्टर साहब मुझे समझ में नहीं आ रहा है ये छाले इतने ज़्यादा हो क्यों रहे हैं, ये ठीक क्यों नहीं हो रहा डॉक्टर साहब। तो फिर मैंने पूछा मन में क्या आ रहा है। बोले डॉक्टर साहब बस वही मन में चिंता हो जाती है, कई बार ये कैंसर वैंसर दिमाग में आ जाता है। और मेरे फादर इन लॉ को भी मैंने देखा, तंबाकू चूना खाते थे, और एक और मरीज को मैंने देखा है जिसको मुंह का कैंसर था। ठीक है, लार ज़्यादा बन रही है, गला चौक हो रहा है। तो यही चिंता है डॉक्टर साहब कि ये छाला ठीक क्यों नहीं हो रहा है। ठीक है, तो ये एक केस था। इस केस को हमने समझने की कोशिश करी और इसको मेडिसिन दिया फिर। तो अब देखिए इसको मेडिसिन क्या दी, हम ये समझते हैं कि इसको मेडिसिन क्या दी और क्यों दी, और ओपीएम तरफ हम क्यों गए थे। तो हमने ये तो बताया कि आपको ओपीएम हमने क्यों दिया, लेकिन अब दूसरा मेडिसिन हमने क्या सिलेक्ट किया। तो सबसे ज़्यादा आपको पेशेंट समझने की कोशिश करो आप कि ये पेशेंट इवन मुझसे पूछ भी रहा है कि डॉक्टर साहब ये है क्या, ये ठीक क्यों नहीं हो रहा, ठीक क्यों नहीं हो रहा, और ये चिंता भी है कि इतने दिनों से ठीक क्यों नहीं हो रहा है। ठीक है, तो ये दोनों बातें हैं यहाँ पे। तो आप ये समझिए कि पहला रूब्रिक जो होगा हमारे पास, एंजाइटी इन द डार्क। ठीक है, और अब ये छाला स्ट्रेंजर्स की तरह फील हो रहा है। ठीक है, उस पेशेंट को ये छाला स्ट्रेंजर्स की तरह फील हो रहा है, मतलब ये ठीक तो हो जाता है डॉक्टर साहब, छाले ठीक हो जाते हैं, लेकिन अभी ये छाला तो बना ही हुआ है। ठीक है, तो एंजाइटी ये अब स्ट्रेंजर्स की तरह लग रहा है। तो एंजाइटी प्रेजेंस ऑफ स्ट्रेंजर्स। ठीक है, और फियर कहीं और कुछ ना हो जाए, फियर ऑफ इम्पेंडिंग डिजीज, कहीं कैंसर उसके दिमाग पे आता है, तो डिल्यूजन
हॉरिबल विजन हैज, मतलब एक कैंसर का मतलब है भयानक रूप, फियर एक इम्पेंडिंग बीमारी, और इसने देखा है, ठीक है, कि कैंसर में कैसे कैसे लोगों के हालात हो जाते हैं, ठीक है। तो इस पेशेंट को हमने क्या रूब्रिक और लिया कि मतलब एक भयानक स्थिति हो जाती है, बदतर स्थिति हो जाती है कैंसर के पेशेंटों की। तो इसने ये देखा है कि हॉस्पिटल में लोगों को देखा है कि कैसे कैसे लोग इस हालात से गुजरते हैं। तो ये है डिल्यूजन हॉरिबल विजन हैज, ठीक है। डिल्यूजन इमेजेस सीज ब्लैक, उसने अपने फादर इन लॉ को देखा है तो उसके दिमाग में वही इमेजेस बन रही हैं, ठीक है। फियर डिल्यूजन फ्रॉम मतलब दिमाग में उसके कैंसर आ रहा है, वो कैंसर को हिट कर रहा है दिमाग पे कि ये कैंसर जैसी चीजें होती हैं और ये कहीं कैंसर में कन्वर्ट ना हो जाए, तो वो उसको फियर है। फियर डिल्यूजन फ्रॉम, फियर इम्पेंडिंग डिजीज ऑफ, ठीक है। और वो हर बार मेरे पास ही आके खड़ा होता था, ठीक है, कुर्सी पर नहीं बैठता था। तो ये है क्लिंगिंग पर्सन और फर्नीचर टू। एक और रूब्रिक है हमारे पास, ये तो ठीक ही नहीं हो रही, ये अभी 2-3 महीने से डॉक्टर साहब रेगुलर बना हुआ है और ये मतलब ठीक ही नहीं हो रहा है। तो ये एक रूब्रिक होता है हमारे पास, एंजाइटी परस्यूड एज इफ, ठीक है, मतलब उसके पीछे कोई पड़ा हुआ है और वो उसको चिंता पैदा करा रहा है। और कई बार आप पेशेंट आएंगे तो ये बार बार पूछ रहा है, डॉक्टर साहब समझ में नहीं आ रहा है ठीक क्यों नहीं हो रहा है, ठीक है, ये हो क्या गया है जो अभी तक ठीक नहीं हो रहा है। दवाई भी खा लिया लेकिन अभी 3 महीने से रेगुलर बना हुआ है। बार बार यदि ये पूछे तो ये कि बड़बड़ाने की स्थिति कहलाती है। तो इसको सिंपल रूब्रिक लेना है आपको, डिलीरियम इन द डार्क, ठीक है, मतलब डिरेल हो गया है पेशेंट को अंधेरे में है, कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि हो क्या रहा है उसके साथ। तो ये डिरेल की स्थिति है, डिलीरियम इन द डार्क, एंजाइटी इन द डार्क। तो ये सारे आपको रूब्रिक मिलेंगे। तो एक ही मेडिसिन आती है आपको, स्ट्रामोनियम। सिंपल स्ट्रामोनियम का 30 का 1 डोज दिया था, सिंगल डोज। उसके नेक्स्ट वीक पेशेंट का फॉलोअप आता है, अभी कोई छाले नहीं है, अपनी मदर को मेडिसिन लेके आया था और अभी करीब 1 साल से ज़्यादा हो गया, उसको एक भी एपिसोड नहीं हुआ छाले का, और उसका गैस्ट्राइटिस, इवन गैस्ट्राइटिस इज ऑल्सो रिकवर्ड, ठीक है। तो ये छोटा सा केस था, लेकिन इस केस में समझने वाली बात है कि केस छोटा और बड़ा नहीं होता, मेडिसिन छोटी बड़ी नहीं होती। आप इस स्ट्रामोनियम से बड़े बड़े प्रॉब्लम्स को ठीक कर सकते हैं और छोटे से छोटे प्रॉब्लम को ठीक कर सकते हैं। हमारे पास एक केस था, सिर्फ एक सिंगल डोज स्ट्रामोनियम से हमने 25 साल पुराना उसको सन एलर्जी का केस हमने सॉल्व किया था। तो ये आप भी कर सकते हैं और होता है, और इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपका रेमेडी सही होना चाहिए, ठीक है। कई बार वही मैंने बताया था आपको, कई बार बोला कि कई बार पेशेंट एक फॉलोअप में उसके फर्स्ट विजिट में पेशेंट क्लियर नहीं होता, तो आप नेक्स्ट विजिट में आप समझिए उसको अच्छे से, ठीक है। इफ़ योर मेडिसिन इज नॉट करेक्ट, यू ट्राई टू फाइंड आउट मोर peculiar symptom, more peculiar man, ठीक है, which is similar to your medicine, then you will get that medicine, it bound to act, surely help that patient. तो this is the case। तो देखिए आप सिंगल मेडिसिन, इतना छोटा सा मेडिसिन, तो लोग कहते हैं बी कॉम्प्लेक्स खा लो, बी कॉम्प्लेक्स की मेडिसिन कमी होती है इसलिए आपको अल्सर होते हैं। तो ये स्ट्रामोनियम बी कॉम्प्लेक्स थोड़ी है, ये आप क्या होता है कि आपके सिस्टम में प्रॉब्लम होती है, इसीलिए ये सारी चीज़ें पैदा होने लगती हैं। तो हम फिर से आपको रूब्रिक बोलते हैं, एंजाइटी इन द डार्क, डिलीरियम इन द डार्क, फियर ऑफ डार्क, ठीक है, अंधेरे का डर हो जाता है, अंधेरा मतलब उसको जानकारी नहीं है। एंजाइटी परस्यूड एज इफ, ठीक है, लाइट डिजायर फॉर, पूछता है आपसे बार बार, ठीक है। एंजाइटी परस्यूड एज इफ, क्लिंगिंग पर्सन और फर्नीचर टू, डिल्यूजन इमेज सीज ब्लैक, वो काले काले का मतलब होता है नेगेटिव इमेज बनना, ठीक है। मतलब ये अभी कई पेशेंट आपके पास बोलेंगे डॉक्टर साहब मैंने बहुत पेशेंट देखे हैं, ठीक है, कहीं वैसी स्थिति ना हो जाए मेरी। अब तो ये वो इमेजेस ब्लैक कहलाती है, जैसे भूत ब्लैक होते हैं। तो जो भी ऐसे नेगेटिव इमेजेस होती हैं आपको ब्लैक लेना है। तो वो एक नेगेटिव इमेज देख रहा है, ठीक है।
और देखिए इसको पेशेंट और क्या कह रहा है कि वो मतलब उन ब्लैक इमेजेस जैसी होती, इतनी भयानक होती हैं। ठीक वैसे ही आप कैंसर पेशेंट को देखो, कितना बदतर हालत हो जाती है उसकी कि ना तो खाना ना पीना, मतलब एक भयानक स्थिति हो जाती है। इवन अपीयरेंस भी भयानक हो जाता है, यदि माउथ कैंसर हो गया तो कट फिट जाता है। तो ये जो मतलब हॉरिबल विजन, तो फिर वो पेशेंट को विजन ऐसा दिखाई देता है कि ये भयंकर टाइप का, ठीक है, भयंकर टाइप की स्थिति होने वाली होती है, उसको ऐसा लगता है। और फियर इम्पेंडिंग डिजीज ऑफ कैंसर एक ऐसी बीमारी है लोगों के लिए कि जो ठीक नहीं होती है, ठीक है। तो ये सारी मेडिसिन मिलाने के बाद, वो रूब्रिक मिलाने के बाद हमने सिंगल डोज स्ट्रोमोनियम 30 दिया था, और वो पेशेंट आज भी बेटर है, नो रिकरेंट अपथे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।